गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को अन्याय का विरोध करने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरी कंपनी में कुछ सीनियर लोग अपने पद का लाभ उठाकर आने वाले नए लोगों की प्रगति को रोक रहे हैं। अतः धैर्य रखने के बाद भी यदि वह न समझे तो क्या करना चाहिए? पहले इस बात पर विश्वास करो, तुम्हारा जो है वो तुम्हारे पास आएगा, कोई नहीं रोक सकता। रोकने की चेष्टा कर सकते हैं, थोड़ा समय इसमें विलंब हो सकता है, मगर अंततो गत्वा जीत सत्य की होगी। तुम्हारी जो चीज़ है वो तुमको मिलके रहे, ये विश्वास रखने पर तुम टूट नहीं जाओगे। तुम्हारा हिम्मत टूट जाता है, तुम अंदर से दुखी हो जाओगे, तब बात नहीं बनती। इसलिए आत्मविश्वास को मजबूत रखो, अपने संकल्प पर विश्वास करो, साधना भी इसमें काम आएगा। गुरुदेव, मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर शरीर की मर्यादाओं में बंध जाती हूँ। कुछ न कुछ दुखता ही रहता है। क्या यह मानव शरीर की नश्वरता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? क्या बताऊं, तू अपना मन पर विजय पालो ना। क्या करना करो करो, करने की दौड़ कहाँ तक चलेगा? कभी ना कभी शरीर शिथिल होगा ही। शरीर की क्षमता सीमित है, उसके हिसाब से अपना मन में भी रखना चाहिए। हाँ, ठीक है ना। गुरुदेव, आजकल के युवा भ्रमित होकर सही समय पर शादी नहीं करते हैं और शादी की उम्र निकल जाने पर उनको एहसास होता है कि शादी कर लेनी चाहिए थी। कृपया ऐसे लोगों के लिए मार्गदर्शन कीजिए। भाई, जब उम्र निकल गया छोड़ो, वो स्टेशन चला गया जिसमें तुम उतरना चाहते थे, गाड़ी आगे बढ़ गई, अब आगे चलो, ठीक है ना। 4 आश्रम बताया गया है, तो 3 गवा चुके हैं, 2 गवा चुके हैं, वानप्रस्थ तक आ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, वानप्रस्थ नहीं हो सकते, शादी ही नहीं हुआ तो संन्यास में चलो फिर। गुरुदेव, आपसे दूर होने के डर को मन से कैसे निकालूं? अरे, हवा से कोई दूर हो सकता है, पृथ्वी से दूर हो सकते हैं कोई। ये सब मन किसी ना किसी बात को लेके डर में बंधा रहता है, इसलिए ये सब चीज़ें छोड़ो, साधना में रहो, सब ठीक रहेगा। ठीक है। अनात्मा क्या है? नाम रूप संसार, जिस जिसका नाम है, जिस जिसका रूप है, ये सब अनात्मा है। क्या? जो भी नाम है, जिसका भी रूप है, ये सब अनात्मा है। शरीर अनात्मा है, वातावरण अनात्मा है, विचार अनात्मा है, भावनाएं अनात्मा है, ये सब अनात्मा है। और आत्मा क्या है? जो कुछ नहीं है, आकाश जैसा है, वो आत्मा है। तो मैं और अनात्मा, जो मैं नहीं हूँ, वो सब देख लेंगे, और मैं जो हूँ उस पर हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझ में आई ना? जो मैं नहीं हूँ ये अनात्मा है, और ये सब किस में है? आत्मा में है। ध्यान का मंत्र ये कि प्रयत्न न करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। क्या कभी मस्तिष्क में तनाव पकड़ा हुआ है, कभी शरीर में, कभी बुद्धि में, मन किसी किसी चीज में अटकी हुई है, उन सब को तुम क्या करना चाहिए? झाड़ के विश्राम करो। कभी उनको स्वीकार करके विश्राम करो। भगाने की कई बार चेष्टा करते हैं, अरे ये चिंता नहीं होनी चाहिए, ये विचार नहीं होनी चाहिए, वो बार बार आ जाता है। तब क्या करो? उस विचार को, चिंता को लेके बैठ जाओ। वो क्या, आप उसको लेते ही पिघलने लगता है, मन हल्का होने लगता होता है कि नहीं? यही कहना चाहिए, मैं नहीं हूँ, फिर मुझ में सब कुछ है। वो आगे का स्टेप है। शरीर में रजोगुण होता है, उस रजोगुण से उसको शांत करने के लिए सेवा करनी चाहिए। साधना और सेवा साथ साथ चलते हैं। क्यों? साधना विश्राम तभी हो पाएगा जब शरीर में रजोगुण थोड़ा कम हुआ। ज़्यादा रजोगुण है, तुम विश्राम करने के लिए बैठते हो, होता नहीं है। इसलिए सेवा करो, साधना करो, ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है ना? क्या सेवा करना? कुछ भी करना, सफाई करो, कुछ काम करो। आश्रम में बहुत सारे, जिसको कुछ सेवा नहीं है भी करना चाहते हो, अपना सेक्रेटरीट में बात करना, कोई ना ऑफिस में बात करो, सेवा इंचार्ज को बोलो, फिर वो बताएंगे। कुछ ना कुछ सेवा करोगे तो वो रजोगुण शांत होता। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा
योग के पथ पर चलने वालों को पहले कर्म करना चाहिए और योगारूढ़ तत्रैव शमः कारणमुच्यते। योग के पथ पे बैठ गए, योग में आ गए, ध्यान में आ गए, तब शमः माने विश्रांति, शांत होना चाहिए। आरुरोक्षेर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते। कर्म से ही योग के पथ के ओर चल सकते हो। योगारूढ़ होने पर एक बार योग में आ गए तो ध्यान में बैठे तो तब क्षमा, शांति, तो दोनों चाहिए। निवृत्ति, काम से निवृत्त होना योग है, काम में प्रवृत्त होना सेवा है। ये दोनों करिए।